साथियों, मैं दीपक कुमार, आप तक मिथिला न्यूज़ में स्वागत है। और मैं आज यहाँ पे किसान मेला लगा है जो आपको दिखाऊंगा और लोगों से पूछते हैं क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। तो हमारे मिल गए हैं, एक सीनियर हैं असरत भैया, क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। तो बताइए भैया क्या क्या हो रहा है। मेरा नाम अशद अली है और यहाँ पर किसान मेला का आयोजन हुआ है हमारी यूनिवर्सिटी संदीप यूनिवर्सिटी में। और यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स आए हैं जो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। और हम लोगों ने एक किसान मेला में बच्चों ने हर उस चीज़ का प्रोजेक्ट बना करके यहाँ पे दर्शाया है कि किसान की उन्नति के लिए कैसे क्या किया जाए। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, वर्मी कंपोस्ट, फार्म हाउस टेक्नोलॉजी, हर उस चीज़ का यूज़ करके किसान को उन्नति के लिए बताया है। किसान की उन्नति ही हमारे देश की उन्नति है, इसीलिए ये किसान मेला ही आयोजन किया गया है। किसान को क्या मोटिवेशन? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि किसान हम लोग का अन्न स्रोता है, किसान की वजह से ही ज़िंदगी है। और आज हमारे मॉडर्न भारत में किसानों के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई है और किसान आज तरक्की पर भी हैं। लेकिन कुछ ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से किसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं। लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लगातार मेहनत करें और हमारे देश का नाम रोशन करें। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और जहाँ तक रही बात विलुप्ति की, तो ऊपर नीचे हर क्षेत्र में ऊपर नीचे होता है, लेकिन किसान हमारा अन्न स्रोता है। अगर किसान अगर बोएगा नहीं तो हम खाएंगे नहीं। और हमारे देश में कृषि प्रधान देश जो कि किसान के ऊपर ही है, बस किसान को मेहनत करने की ज़रूरत है। जो कि किसान करता है और हमारे लिए फसल उगाता है, उसको थोड़ा मोटिवेशन की ज़रूरत है, जो कि हमारी सरकार कर रही है। लोगों में भी ये मोटिवेशन पैदा करने की सख्त ज़रूरत है। बस मैं इतना किसान को जो है प्रेरणा दिया है और इस तरीका से जो खेती बाड़ी करे तो किसान जो है आगे तक। वेलकम सर, आई एम संजना कुमारी, ब्रांच ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर फॉर संदीप यूनिवर्सिटी सिजौल मधुबनी। सर, हमारा जो आज का ये मॉडल है वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पे है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम होता है जिसमें हम फार्मिंग के साथ साथ पशु, और ये हमारा ग्रीन फार्मिंग हाउस है। इसमें हम वो फसल तैयार करते हैं जिसको स्थान का बहुत कम से कम जरूरी पड़ता है। जैसे एग्जांपल में ले तो टमाटर, बैगन, ETC। और ये हमारा हाउस है, इसमें जो किचन का वेस्ट मटेरियल होता है वो हम पशु को देते हैं और पशु से जो वेस्ट मटेरियल होता है कि हम लोग आज जान रहे हैं सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम करें फॉर फ्यूचर के लिए। इसमें ये होता है कि इंटीग्रेटिंग फार्मिंग सिस्टम जैसे हम लोग दिन प्रतिदिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रहा है, हमारी नीड्स घटती जा रही हैं। इसमें ये है कि हम लोग सारा सेटअप को एक ही जगह पे दिखलाना चाह रहे हैं और सारा फार्मिंग करना चाह रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें क्या होता है कि इंटरचेंजिंग होते रहता है। जैसे कि हमारा एनिमल वेस्ट के लिए आप क्या बताना चाहते हो किसान को? एनिमल वेस्ट जो होगा हमारा मैन्योर का उपयोग कर सकते हैं ताकि हम लोग फसल में डाल सकें। फसल का जो वेस्ट होगा हम लोग चारा के रूप में डाल सकते हैं गाय, बकरी और भेड़ को। और जो पोल्ट्री का वेस्ट जो होगा वो हमारा फिश का फीड हो सकता है। इसी तरह से प्लांट्स को प्रोडक्शन और क्रॉप प्रोडक्शन और ट्रीज प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग ये सब जो सेटअप जो कर रहे हैं वो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की मदद से कर रहे हैं। ये जब तक ये कभी खत्म नहीं होने वाला एनर्जी है। और यदि सोलर प्लेट से सर हम लोग एनर्जी कंज्यूम करेंगे ताकि हम लोग मोटर का यूज़ कर सकते हैं, अपने घरों में बिजली का इस्तेमाल कर सकें। इससे लो कॉस्ट भी हम लोग कर सकते हैं, लो एफर्ट में भी। और एनर्जी का वेस्ट इसमें ऐड किए हैं सोलर से इरिगेशन करना। इससे क्या होगा कि मतलब एक यूज होगा, एक एनर्जी यूज होगा, दूसरे का वेस्ट नहीं होगा। जैसे इलेक्ट्रिक को हम कंजर्व कर सकते हैं और जो मिल रहा है मुफ्त का उसको यूज कर सकते हैं। हमारा मॉडल का नाम है एसिड रेन वर्किंग मॉडल। तो ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ से पॉल्यूशन वगैरह प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे दो गैसेस निकल रहे हैं, एक NO2 और SO2। और ये मॉडर्न एरिया है, मॉडर्न एरिया में भी काफ़ी ज़्यादा व्हीकल्स वगैरह, पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है, जिससे वो भी NO2 और SO2 प्रोड्यूस कर रही है। ये सारी गैसेस जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो दो एसिड मेनली बनती है, एक H2SO4 और एक HNO3, मतलब नाइट्रिक एसिड और H2SO सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो रेन हो रही है इस कंटेन एसिड इज कॉल्ड एसिड रेन। तो यहाँ मेरा नाम शिप्री और मैं बीएससी एग्रीकल्चर की 4th सेमेस्टर की स्टूडेंट और ये मेरी टीम मेंबर है। अच्छा, ये आपका टीम नंबर है, तो आप बताइए इसके बारे में कुछ खासियत बताइए हमको। हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का मेन मोटिव ये है कि फार्मर्स को बताना कि अगर उनके पास लैंड नहीं है, ज़मीन नहीं है, फिर भी वो लोग फार्मिंग कर सकते हैं। अगर वो लोग हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करेंगे तो कम स्पेस में हो सकता है। अच्छा, किसान कैसे फार्मिंग करेंगे उसके लिए आप बताइए। किसान क्योंकि वीडियो के माध्यम से किसान लोग देखेंगे। किसान इस तरह से कर सकता है कि वो अपने छत पे ये कर सकता है, कंटेनर में या उनके पास जो भी प्लास्टिक का चीज़ है उसमें भी वो फार्मिंग कर सकते हैं। सिर्फ इसमें पानी और मतलब खाद
का ज़रूरत पड़ता है। अब वो सिर्फ वो फार्मिंग कर सकते हैं। अगर वो फार्मिंग करेंगे वो वाला, तो उसका पानी जो वेस्ट हो रहा है, उस पानी को वेस्ट ना करके हम लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, वो मेरी टीम मेंबर रिशु बताएगी। बताओ आप सबसे पहले जैसे कौन सा ब्रांच है और अपना नाम बताइए। बीएससी एग्रीकल्चर 4th सेमेस्टर से हूँ, मेरा नाम रिशु है। मैं ये बताना चाह रही हूँ, ये जो पानी रिस्टोर हो रहा है इसका यूटिलाइज कैसे करेंगे। ये पानी यूटिलाइज हम लोग इस तरह से करेंगे जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, फिशरीज करेंगे, कावडंग के यूज से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। यहाँ जो पानी हम लोग पास करके दिखा रहे हैं, थोड़ा दिखाइए। ये देखिए पानी यहाँ से पास हो रहा है। जितना पानी प्लांट को चाहिए वो रिस्टोर कर लेगा। उसके बाद जो पानी बचेगा वो हम लोग फिशरी के लिए और फसल की सिंचाई के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए, सब के लिए यूज करेंगे। थैंक यू। अभी देखे हैं कि जो है सो इसके बारे में आप बताइए क्या चीज़ है। ये क्रॉप है, मिक्स फार्मिंग है। मिक्स फार्मिंग में हम लोग क्रॉप कर सकते हैं, फ्रूट कर सकते हैं, ऑलरिकल्चर मतलब फल उगा सकते हैं, फ्लावर उगा सकते हैं, सब्जी उगा सकते हैं। हम लोग को शहद भी मिल सकता है, मशरूम भी मिल सकता है मिक्स फार्मिंग में, अंडा, मीट सब कुछ मिल सकता है हम लोग को, दूध सब कुछ मिल सकता है हम लोग को मिक्स फार्मिंग। ये तो अलग से एक इनकम का सोर्स भी हो गया ना फार्मर्स के लिए। ठीक है, मछली भी मिल सकता है, अच्छा मछली पालन कर सकते हैं। अच्छा, मछली पालन जो है सो मतलब कैसे करेंगे मछली पालन, उसके लिए आप बताइए। यहाँ से जो पानी स्टोर है हम लोग का हाइड्रोपोनिक फार्मिंग से, वो हाइड्रोपोनिक स्टोर पानी जो है ना, इसको हम इसमें पास करवा के आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ से पानी वहाँ सप्लाई हो रहा है, वहाँ पानी, यहाँ हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में जो पानी हम लोग बचत हुआ था वही पानी हम लोग इसमें डाल के यहाँ से मछली पालन करेंगे। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सो रेलगाड़ी जो बनाया गया है और जैसे कौन सा। मेरा शुभ नाम पीयूष यादव हुआ, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर। अब इसके बारे में बताइए, जैसे आप कैसे जो है उसको इस्तेमाल करके जैसे बनाया गया है, इसके लिए बताइए। मेरा प्रोजेक्ट है कि सस्टेनेबिलिटी इन स्मार्ट सिटी, जो टिकाऊ हो, इन फ्यूचर भी रहे। ये नहीं कि हमारे तक ही सीमित रहे, इन फ्यूचर भी रहे। कि स्मार्ट सिटी होने के लिए कि स्मार्ट सिटी में हॉस्पिटल होना चाहिए, अच्छे कॉलेज होने चाहिए, अच्छे रोड होने चाहिए, मेट्रो होने चाहिए। तो इस सब को रन कराने के लिए, जैसे मेट्रो, रेलवे, इलेक्ट्रिक बसेज, कारेज, सबको रन कराने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की महत्वपूर्ण ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रिसिटी को नेचुरल तरीके से ये जनरेट करना, जैसे विंड मिल से जनरेट करना, पवन चक्की से, सोलर एनर्जी से जनरेट करना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, वाटर के टरबाइन लगा के किनेटिक एनर्जी से जनरेट करना, और पूरा जितना भी स्मार्ट सिटी का जितना भी वेस्टेज लिक्विड है वाटर, उस सबको रिफाइन करके फिर से रिवर में रिसाइकल करते जाना, रिसाइकल पानी को वेस्ट नहीं करना है। थोड़ा सा। आप भी भैया अपना नाम बता दीजिए। आपका नाम? मेरा नाम अमन कुमार है, बीएससी एग्रीकल्चर से। यस सर। अरे मैं इसके बारे में बताऊंगा। फेंसिंग अलार्म है, इसमें किसान के लिए बहुत ही लाभदायक चीज़ है। ये है कि लैंड के हिसाब से इसमें बोल्ट के लिए करंट दिया जाता है 5 वोल्ट से 24 वोल्ट तक, जिसमें होता है कि जानवर अगर खाने के लिए होता है, नीलगाय, बनसूअर वगैरह, तो किसान लोग क्या किए हैं इस बार मतलब नया कि सारे में तार बिछा देते हैं लाइनिंग, तो जानवर सड़ता है, मर जाता है, जिसमें इन्वायरमेंट प्रदूषित हो जाता है, बहुत नुकसान होता है इन्वायरमेंट से। इसलिए हम लोग एक नया टेक्निक के द्वारा जानवर अगर जैसे ही इसमें सटेगा अलार्म बजेगा। देखिए इससे होगा कि ना ही जानवर को नुकसान होगा ना ही हमें होगा, सिर्फ है कि जानवर जैसे अलार्म बजेगा लगेगा यहाँ पे कोई है जानवर को, इसी कारण से जानवर भाग जाएगा। पूरा मतलब जितना भी क्रॉप है कोई डिस्टर्ब क्रॉप को नहीं लगेगा, इससे फायदा यही है। अच्छा, जूट से हम लोग, जूट को गोल्डन फाइबर बोला जाता है, और जूट से हम लोग ये सब चीज़, जैसे ज़्यादातर बिहार में तो जूट का उत्पन्न होता है, उपज होता है, तो ज़्यादातर जूट से बोरा देखा जाता है। और कोई इसीलिए ये जो बकेट बनाया गया है जूट से, गोल्डन फाइबर ऐसे ही नाम नहीं पड़ा है। तो इसको अगर देखा जाए तो देखने के लिए गोल्डन भी कहा जा सकता है इसको। इससे ये बनाया गया है जूट के। देखिए वो एक लाइटिंग वाला ऊपर, ये लाइटिंग वाला दिखाइए इधर, ये भी जूट से बनाया गया है। उसको शुभ मानते हैं, क्या क्या यूज कर सकते हैं जूट से वो भी, इसलिए हम लोग ये बनाए हैं।
देखिए ये जो इसका नाम अमन कुमार है, जो कि किसानों को ले जो है सो फसल जो है सो पहले जो है सो जानवर जो है सो पहले उसको खा जाता था, उसके लिए जो है सो बहुत अच्छा से जो है इलेक्ट्रिकल जो है सो बनाया गया है, जो कि इसमें ना किसान का फायदा ये है, ना जानवर का खतरा है और ना किसान का खतरा है। देखिए कैसा जो है सायरन बजेगा, इसके लिए बहुत अच्छा से जो है सो बनाया गया है और किसान को प्रेरणा दे रहा है। देखिए कैसे किस तरीका से बनाया है। चलिए भैया आपके लिए इसके लिए आप जो है किसान को ये बताए हैं, इसके लिए थैंक यू भैया। थैंक यू। बताइए कि आपका शुभ नाम और जो है सो कौन सा ब्रांच है? मेरा शुभ नाम कुंदन कुमार हुआ, ब्रांच BSc हुआ, 6ठा सेमेस्टर है, 3 ईयर। कैसे इसको जो है सो डेवलप किया और किसानों को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं कि किस तरीके से जो है सो ये पेड़ पौधा लगावे, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किसान को हम यही प्रेरणा दे रहे हैं कि आप। और मैडम से भी कुछ नाम जान लेते हैं। मेरा नाम ऐश्वर्या आनंद है, कौन सा ब्रांच है? BSc एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर। आप भी बताइए इसके लिए कि जो है सो कैसे जो है किसान को प्रेरणा आप देना चाहते हैं कि किस तरीके से पौधा लगावे कि उसको जो है सो मतलब फायदा हो सके। जैसे हम अभी के टाइम में केमिकल का कुछ ज़्यादा ही यूज़ होने लगा है, हर जगह खाद के केमिकल का, तो हम उनको बोलना चाहेंगे कि आप ना वर्मी कंपोस्ट का यूज कीजिए, वर्मी वास्ट का यूज कीजिए, मतलब खाद। और किसान लोग अभी जो है ज़्यादा फर्टिलाइजर पर जोर दिया है कि उसमें जो है सो मतलब केमिकल के माध्यम से उपजाया जाता है, इससे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं। इस बीच में आप ज़्यादातर देखिएगा कि हार्ट अटैक, चीनी, यानी कि बच्चों से लेके पहले होता था क्या, जो एज होने के बाद हार्ट अटैक आता था, और अभी के टाइम में आप कि मतलब छोटे बच्चे तक 5 साल 10 साल के बच्चे को भी हार्ट अटैक आ रहा है। तो किसान के लिए बताइए कि जो है सो फर्टिलाइजर का छोड़कर वर्मी कंपोस्ट पर कैसे क्या करें, उसके लिए थोड़ा बताइए। वर्मी कंपोस्ट का करने के लिए 4 मेथड होते हैं। हम लोग 3 मेथड यहाँ पे किए, क्योंकि चौथा मेथड हम लोग यहाँ पे नहीं ला सकते थे। ये अपर पिथ मेथड है, ये विंडो मेथड है, और मेथड यहाँ पे है। और जैसे हम लोग केमिकल खाद का यूज करते हैं, तो ये कम लागत में, ठीक है, कम लागत में कम पैसे में आप आराम से बना सकते हैं और फर्टिलिटी भी बढ़ा सकते हैं। तो थोड़ा मतलब कुछ साल होगा कि कम देगा, लेकिन उसके बाद ऑर्गेनिक निकलेगा, 2 साल के बाद ऑर्गेनिक निकलेगा, तो वो हमारे शरीर को वो साइड इफेक्ट नहीं करेगा कोई भी। और ये वर्मी वास्ट है, ये हम लोग बनाए हैं। तो ये होता है जहाँ पे हम कीड़ा वगैरह लग जाता है पेड़ पौधा में, तो छिड़काव करते हैं केमिकल का, वहाँ पे भी केमिकल ही यूज होता है। 2 दिन करते हैं, बोलते क्या जो नहीं 2 दिन तक नहीं खाना है इसको, फिर तो उसको 2 दिन के बाद तोड़ते हैं, लेकिन केमिकल तो उसमें रहता ही है। एक तरह से ना धीरे धीरे हम लोग जहर ही ले रहे हैं। लेकिन अगर इसका उपयोग करेंगे हम लोग, तो मतलब ऑर्गेनिक लेंगे, तो बीमारी से भी हमें मुक्ति मिलेगी। और किसान को भी होगा क्या, जो मतलब ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी फर्टिलाइजर सब महंगे हो जाते हैं, ठीक है, और मतलब बहुत सारा ऐसा रीजन हो जाता है जिस वजह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नहीं कर पाते हैं वो सबसे। तो ये खुद से अगर करेंगे तो कम लागत में अच्छा कर पाएंगे। तो देखिए किसान को जो बताए हैं कि जैसे फर्टिलाइजर का छोड़ करके वर्मी कंपोस्ट पर जो है जोड़ दे, इसलिए क्योंकि जो है किसान को इतना फायदा है कि आजकल जो है सो बीमारी जो है सो बढ़ता जा रहा है, किसी का हार्ट अटैक हो रहा है, बहुत सारे बीमारी को उत्पन्न हो रहा है। तो ये फर्टिलाइजर को छोड़ करके इस पर जो है सो वर्मी कंपोस्ट पर ध्यान दे कि इसमें जो ना किसान को घाटा है और ना कोई बीमारी है, अच्छा से जो किसान अपना ग्रोथ कर सके। थैंक यू मैडम, इसके लिए कुछ हमको बताइए। नीलेश कुमार मेरा नाम हुआ, हम भी कितने टीम के साथ में जो है आप लोग बनाए हैं? 10 ग्रुप मेंबर है जी। अपना बताइए, अपना परिचय दीजिए और इसके बारे में थोड़ा 2 मिनट बताइए। मेरा नाम नीलेश कुमार है, हम सासाराम रोहतास डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। सर मेरा मॉडल का नाम है ड्रिप इरिगेशन फ्रॉम रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सर रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो जिसमें हम रेन वाटर को एक जगह स्टोर करते हैं। सर देखिए यहाँ पे जैसे घर लगा है, घर में लगा है पाइप के माध्यम से हम पानी को एक जगह स्टोर करेंगे। यहाँ पे सर अंदर में लगा है मोटर जो सर ऑपरेट होगा यहाँ सोलर एनर्जी से। यहाँ से सर हम वाटर सप्लाई करेंगे फिल्टर टैंक में, फिल्टर टैंक से पानी जाएगा यहाँ पे वाटर टैंक में। यहाँ पे लगा है भाल्व सर अगर हम ऑन करते हैं तो यहाँ पे लगा है ड्रिपर इसको बोलते हैं ई-मीटर। ड्रिपर का काम होता है सर वाटर को ड्रॉपलेट साइज में पानी को पौधा के रूट जोन तक पहुँचाना। सर इससे क्या होता है, वाटर सेविंग होगा, फर्टिलाइजर सेविंग होगा और वीड कंट्रोल होगा। वीड कंट्रोल मतलब सर घास नहीं होगा, क्योंकि सर घास को ग्रो करने के लिए पानी चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, जो कि हम देंगे पौधा को, घास को नहीं देंगे।
सर आप भी कुछ बताइए मैडम कि आप भी जो है इसे मिलकर बताए हैं, तो आपका शुभ नाम और जैसे कौन सा ब्रांच में है? आई एम पूजा कुमारी फ्रॉम बीटेक एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर। मतलब ये जो है हमारे ड्रिप इरीगेशन है रेन वाटर से, इसमें जो आप बूंद बूंद करके ड्रॉपलेट के थ्रू दीजिएगा तो इसमें सॉइल इरोजन नहीं होगा, सॉइल कटेगा छटेगा नहीं। फ्लड इरीगेशन बाढ़ के जैसे पानी जो बहा देते हैं उसमें देखिएगा मिट्टी जो है कट छट जाती है, इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप बूंद बूंद करके मतलब पौधा के रूट जोन तक दीजिएगा, जिसमें मतलब सॉइल में ज़्यादा जाएगा नहीं, वाटर सेविंग होगा। आप टाइम भी सेविंग कर सकते, घर पे बैठे बैठे डिस्काउंट कर सकते, ज़्यादा तो जाएगा नहीं, आप बूंद बूंद करके जाएगा, इसमें आप अच्छा। थैंक यू मैडम। और आप भी बताइए और जो है किसान